गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हुए हैं इंटरमीडिएट परीक्षा के आईसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो आईसी क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं, इंटर ऑफ साइंस में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए क्लास को शुरू करते हैं, जो कि ये बोर्ड परीक्षा में अधिकतर इंटरमीडिएट एग्जाम में बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन किया जा रहा है। आइए क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखना आपके पास है, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। तो आंसर लिखेंगे, पेंट करने से लोहे के पदार्थ की ऊपरी भाग छुप जाता है और वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि लोहे को हम पेंट करते हैं, क्यों करते हैं, तो उसे जंग से बचाने के लिए। मुख्य रूप से इतना ही याद रखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। आंसर लिखेंगे, तेल एक वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें अपचयन ना हो सके। इसे अच्छी तरह से याद रखें, आपके लिए बहुत ही सटीक क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आए हैं। चलते क्वेश्चन में नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जो कि ये आपको समीकरण के माध्यम से आपको लिखना है। बच्चों ध्यान दें, इस समीकरण को आप एग्जाम में अवश्य लिखेंगे, तभी आपको नंबर दिया जाएगा। इसे आप याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया की वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है, जो आपके ये समीकरण में से दिखाई दे रहा है। इसे आप अच्छी तरह से याद रखें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। आंसर लिखेंगे, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है और यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है और उसके बाद उसे जलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इससे आप समीकरण को भी आप लिखेंगे। इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe, जो कि एक अभिक्रियाशील धातु है, जो Cu की अपेक्षा उसे विस्थापित कर उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर देता है। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा अंक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों देख रहे हैं कि वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस समीकरण को दोस्तों प्यारे बच्चों, इसे आप अवश्य लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछा जा रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित करनी चाहिए, ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। तो लिखेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण, मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस समीकरण को आप देख सकते हैं, इसे भी आप अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। कि ऐसी अभिक्रिया को जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसमें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में हम लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रियाओं को जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, बेरियम डाइऑक्साइड तथा अमोनियम थाइयोसाइनेट की अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। तो ये जो समीकरण देख रहे हैं इस तरह आपको लिखना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें
तो अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो लिखेंगे, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, तो इस अविलेय पदार्थ की अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जो कि ये आपको समीकरण के साथ आपको दिखाई दे रहा है। इसे जहां आप जो इस तरह देख रहे हैं तो इसे भी आप लिखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं और यह ग्लूकोज शरीर हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और ऊर्जा को प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। आप देख रहे हैं ये समीकरण आपके पास है, इस तरह समीकरण को लिखेंगे और ग्लूकोज जो कि श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यही आपको कहा गया है। अगर यहाँ बात हम करें कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो अपघटन का वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ये प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से हम यही समझते हैं। यहाँ आपका प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटन की क्रिया को आपके साथ दिखाई दे रहा है, इस समीकरण के माध्यम से आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है, तथा वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो अधिक सरल पदार्थों में टूटता है वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो लिखेंगे आंसर, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन तथा श्वास लेना आदि, ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो रासायनिक समीकरणों में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। और ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं, किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, तो असंतुलित समीकरण कहते हैं। इसे ही याद रखेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें और परीक्षा में अच्छे अंक को प्राप्त करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।